नमस्कार, मैं हूँ रामचंद्र। आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज क्लू प्राइम में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें। इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो हर किसी के पहुँच सके और जो हम चर्चा करते हैं उसे वाकई अच्छी तरह से समझ सके। आइए शुरू करते हैं। गुरुवार यानी 16 नवंबर को हुए टीएससी की बैठक में सीएनटी एक्ट को लेकर फैसले के बाद एक बार फिर इस पर बहस छिड़ गई है, जिसमें थाना बाध्यता को लेकर संशोधन की बात कही गई है। टीएससी के बैठक में गुरुवार को सीएनटी एक्ट को लेकर फैसले के बाद एक बार फिर से इस पर बहस छिड़ गई है। आखिर 26 जनवरी 1950 को ज़मीन खरीद बिक्री का आधार क्यों बनाना चाहती है सरकार? इसके कानूनी पहल क्या है, आइए जानते हैं। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां जब भी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 यानी सीएनटी और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 यानी एसपीटी के सुधार या बदलाव की बात होती है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। सड़क से सदन तक आंदोलन होने लगता है। दोनों एक्ट को अंग्रेजों ने बनाया था। मकसद था आदिवासियों की ज़मीन खरीद बिक्री को संरक्षित करना। समय के साथ इसमें कई बदलाव हुए। अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी टीएससी ने 26 जनवरी 1950 में स्थापित जिला और थाना के आधार पर सीएनटी ज़मीन पर खरीद बिक्री के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। लिहाजा सीएनटी के दायरे में आने वाले यह जानना चाह रहे हैं कि अगर इस व्यवस्था को अमली जामला पहनाया जाता है तो उन्हें नफ़ा होगा या नुकसान। ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले यह समझ लें कि सीएनटी में एसटी के साथ साथ एससी और बीसी की ज़मीन को भी संरक्षित किया गया है, लेकिन यह मामला सिर्फ आदिवासी ज़मीन से जुड़ा नहीं है। इस पूरे मसले को बारीकी से समझने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता रश्मि कत्यान से उन्होंने बताया कि सिलसिलेवार से तरीके से सीएनटी एक्ट को मतलब समझाते हुए इस फैसले से होने वाले नफ़ा नुकसान से अपनी राय दी। उन्होंने बताया कि सीएनटी एक्ट 1908 के मुताबिक पूर्व में ज़मीन की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से रोक थी, लेकिन बाद में सीएनटी ने 1938 से थाना स्तर पर आदिवासी की ज़मीन की खरीद बिक्री का प्रावधान जोड़ा गया, लेकिन इसकी नियमावली ही नहीं बनी। आज़ादी के बाद संशोधन होना शुरू हुआ। फिर 1947 में धारा 46 को स्थापित कर नए तरीके से लाया गया। इसमें भी एसटी ज़मीन के लिए थाना स्तर पर का ही प्रावधान था। इसी प्रावधान के तहत अब तक एसटी ज़मीन की खरीद बिक्री आपस में हो रही थी, लेकिन समय के साथ झारखंड में जिले और थानों की संख्या बढ़ती चली गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब एकीकृत बिहार के झारखंड वाले हिस्से में 7 जिले थे, जैसे रांची, हजारीबाग, पलामू, संथाल, पुरना, मानभूम, धनबाद और सिंहभूम। तब थानों की संख्या भी कम थी, लेकिन समय के साथ साथ जिला और थानों की संख्या बढ़ती गई। इसकी वजह से ज़मीन हस्तांतरित करने में दिक्कत आने लगी। इसी को ध्यान में रखकर टीएससी ने प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। यह अच्छी पहल है, लेकिन अधिवक्ता रश्मि कत्यान का मानना है कि इनके हिसाब से थाना की बाध्यता को भी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ आदिवासी समाज के लोग अलग अलग जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में अगर कोई रांची में आकर नौकरी कर रहा है तो बस गया तो वह अपने पैतृक गाँव दुमका में ज़मीन क्यों लेना चाहेगा। यहाँ एक समझना होगा कि जो प्रस्ताव आया है वह सिर्फ एसटी ज़मीन से जुड़ा है। अगर एससी और बीसी की ज़मीन की खरीद बिक्री के दायरे में 1950 के जिला स्तर पर ले जाना है तो इसके लिए विधानसभा में संशोधन पारित करना होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता रश्मि कत्यान के मुताबिक इसको अमली जमा पहनाने के लिए सरकार को या तो नियमावली बनानी होगी या मॉडिफाइड करने के लिए 5वीं अनुसूची के तहत गवर्नर के पास भेजना होगा। हालांकि यह मामला कोर्ट में भी जा सकता है। कब शुरू हुई सीएनटी की प्रक्रिया, आइए जानते हैं। झारखंड में सीएनटी और एसपीटी का मतलब तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिशा में कब काम शुरू हुआ, किसने किया? वरिष्ठ अधिवक्ता रश्मि कत्यान के मुताबिक सीएनटी की प्रक्रिया 1833 में शुरू हुई, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से 1869, जिसमें सिर्फ भूमिहारी ज़मीन का जिक्र है। 1879, 1903 और 1908 में बदलाव हुआ। आज इसको सीएनटी एक्ट 1908 के नाम से जाना जाता है। कब शुरू हुआ एसपीटी की प्रक्रिया? एसपीटी एक्ट की शुरुआत 1872 में हुई। इसके बाद ज़रूरत के हिसाब से 1949 में अपनाया गया। एसपीटी का पूरा नाम संथाल परगना टेनेसी एक्ट सप्लीमेंट्री प्रोविजन एक्ट 1949, इसको बोलचाल की भाषा में एसपीटी एक्ट 1949 कहा जाता है। सप्लीमेंट्री से ही पता चला कि यह किसी दूसरे कानून यानी संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन 1872 का हिस्सा है। एसपीटी में प्रावधान है कि जब तक खतियान में नहीं लिखा हुआ तब तक आप अपने लोग को भी ज़मीन नहीं बेच सकते हैं। सीएनटी एसपीटी ज़मीन पर ऋण नहीं देते बैंक। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में सबसे ज़्यादा खामियाजा
उन लोगों को झेलना पड़ रहा है जिनकी ज़मीन इसके दायरे में आती है। मुख्यमंत्री हेमंत खुद कह रहे हैं कि सीएनटी और एसपीटी की ज़मीन के बदले बैंक लोन नहीं देता। मेरे परिवार के पास भी संपत्तियां हैं लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि उसको बाज़ार कीमत पर किसी दूसरे को बेच ही नहीं जा सकता है। कहने का मतलब बाज़ार कीमत किसी दूसरे को बेचा नहीं जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन खुद कई बार कह चुके हैं कि जिन आदिवासियों के पास अच्छी खासी ज़मीन है वो भी गरीब का जीवन जी रहे हैं। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता रश्मि कत्याल ने कहा कि उड़ीसा सरकार ने इस दिशा में पहल की है। झारखंड के आदिवासियों को भी उनकी ज़मीन के एवज में ऋण मिलना चाहिए, इससे उनकी उन्नति का रास्ता खुलेगा। उन्होंने कहा कि यह तय करना सरकार का काम है। हालांकि टीएससी के बैठक के बाद भी यह सवाल उठने पर सीएम ने कहा था कि उड़ीसा में क्या निर्णय हुआ, इसको जानने की ज़रूरत है। वहीं आदिवासी मामलों के जानकार विक्टर माल्तो ने कहा कि टीएससी की बैठक में क्या सहमति बनी इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा शेड्यूल एरिया में पी पैसा नियम के तहत हस्तांतरण होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य गठन से पहले झारखंड में काफ़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों से आकर बस गए हैं, उनका ख्याल रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि टीएससी में क्या सहमति बनी और सरकार क्या नोटिफिकेशन निकालने जा रही है, उसको देखने के बाद ही सही टिप्पणी की जा सकती है। टीएससी के बैठक के बाद आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था। आइए टीएससी की आज बैठक हुई है। ये आज की बैठक कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहा है और टीएससी का ये मानना है कि यहाँ पर जो ट्राइबलों को थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो जमीनें खरीद बिक्री का जो बाध्यता है वो जी सीएनटी एसपीटी बनने के समय की थाना की स्थिति और आज की थाना की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। इसको ध्यान में रखते हुए थाना की बाध्यता को जांच पड़ताल कर उसके अनुरूप राज्य में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री के नियम बने और स्टीफन ब्रांडी जी के अध्यक्षता में एक उप समिति बनी थी, उसको की समयावधि बढ़ाई गई। पैसा कानून को लागू करने पर चर्चा हुआ, जिस पर और विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज हाउस में रखेंगे। सर, ये उड़ीसा की सरकार ने वहाँ एक निर्णय लिया कि भाई वहाँ के जो आदिवासी हैं वो गैर आदिवासियों को भी जमीन बेच सकते हैं। नहीं, उसमें क्या सच है क्या गलत है ये तो अभी हम कह नहीं सकते हैं। ये अखबारों के माध्यम जब तक कागज ना देखा जाए तो ऑथेंटिक जवाब देना भी बड़ा मुश्किल है। उनके निर्णय को भी देखा जाएगा और ये किस संदर्भ में हुआ है ये देखने के उपरांत ही बात बताया जा सकता है। अपने टीएससी के बैठक में थाना की बाध्यता को जो संशोधन के टीएससी की स्वीकृति दी है उस पर हम चर्चा किए। आपने चर्चा को सुना, कमेंट कर बताएं क्या सही है क्या गलत है। अगर सरकार ने सही कदम उठाया है तो उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया ज़रूरी है, ताकि समझा और जाना जा सकेगा कि ये सरकार ने टीएससी के माध्यम से गलत फैसला लिया है या सही फैसला। आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। आज की कुड़ुख प्राइम चर्चा में यहीं तक। अपने होस्ट और दोस्त रामचंद्र उरांव को विदा दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बड़ी मेहनत से मैं जानकारी जुटाकर ये वीडियो बनाता हूँ। सभी को नमस्कार, जोहार।